हाय ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर देखा कुछ हमारी ये इंडस्ट्री के बारे में। जो भी टाइप के हमारे पास में यहाँ पर इंडस्ट्री है और जिस टाइप के हमारे पास में प्रोजेक्ट है। और जब हम लोग मेजर प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मेजर प्रोजेक्ट का ये मतलब है कि हम जिस तरीके से इंडस्ट्री में एक्चुअली में काम करते हैं यहाँ पर, ये तो हमने कुछ मिनी प्रोजेक्ट है जो अभी हम देख रहे हैं। तो उसमें हम लोग एज ए टेक्निकली वर्क के बारे में वहाँ पर हम लोग लर्न कर रहे हैं। बट ये मेजर प्रोजेक्ट में एंड टू एंड जो हमारी थिंकिंग होती है एज ए जब हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो हमारे पास में कुछ प्रोजेक्ट हैं। यदि वो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कभी तुमको स्क्रैच से मिलता है, कभी तुमको वो मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट रहता है या माइग्रेशन बेस्ड रहता है, तो मोस्टली जो संभावना है तुम्हारी मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट की, जो कि ऑलरेडी जिस प्रोजेक्ट के अंदर काम चल रहा है। और यदि हमारा अलग रहा तो हमें स्क्रैच वाला प्रोजेक्ट मिलेगा यहाँ पर। और माइग्रेशन बेस्ड यदि प्रोजेक्ट रहेगा तो माइग्रेशन बेस्ड प्रोजेक्ट में हम लोग टेक्नोलॉजी में चेंज होते हैं यहाँ पर ये। तो हर प्रोजेक्ट का अपना अपना एक लर्निंग स्कोप होता है यहाँ पर ये, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या जो है वो काम मिलता है। तो अब किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट रहे, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि वो एकदम नया प्रोजेक्ट है, एकदम स्टार्टिंग से क्रिएट हो रहा है। यदि वो तो एज ए हमारे पास में क्या होती है, रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट की। तो बड़ी इंडस्ट्री रहेगी तो उनके बड़े क्लाइंट रहेंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे वो। तो बड़े क्लाइंट रहेंगे मीन्स जो कि वो हो सकता है वो प्रोडक्ट बेस कंपनी है उसके क्लाइंट रहे यहाँ पर ये, या कोई बैंक का क्लाइंट रहे ये। और छोटे कंपनी है तो उनके छोटे क्लाइंट रहेंगे। तो बेस्ड ऑन डेट डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। वो हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना है कि उसके लिए रिक्वायरमेंट गैदर करना है सबसे पहले। तो एज ए हमारे इंडस्ट्री में होते हैं बिजनेस एनालिस्ट। तो वो क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं और बेस्ड ऑन दैट वो रिक्वायरमेंट का एनालिसिस होता है यहाँ पर। तो एज ए सॉफ्टवेयर जो कंपनी है वो क्या करती है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट को क्या करती है, वो एनालिसिस करती है। यहाँ से उनके आर्किटेक्ट है यहाँ पर, बेस्ड ऑन दैट वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि इतने डेवलपर्स इतने क्यूए मेंबर लगेंगे। तो तुम एज ए डेवलपर या क्यूए जो जॉब सर्च करते हो तो वो इस जो रिक्वायरमेंट आती है वो इसी के बेस पे आती है। हायरिंग जो होती है वो इसी के बेस पे होती है कि प्रोजेक्ट में हमें कितने क्यूए या डेवलपर्स लगेंगे उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर। या मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट में यदि है तो उसमें में जो होते हैं वो लोग छोड़ते रहते हैं, फिर नए लोग ज्वाइन करते रहते हैं। इसी में हमारा जो रहता है वो जॉब का स्कोप रहता है, मार्केट का जो स्कोप है वो ऐसे ही बनता है यहाँ पर ये कि कंपनी के पास में प्रोजेक्ट होना चाहिए और प्रोजेक्ट के लिए उनके पास में क्लाइंट होना चाहिए ये। तो आईटी के मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया के रहते हैं ये। उसी से आईटी में वर्क आता है यहाँ पर ये। फिर वो एज ए यहाँ पर उसका एनालिसिस होगा और एनालिसिस होने के बाद में हम एज ए डेवलपर जो है वो डेवलप करेंगे, टेस्टिंग करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट की। डेवलपमेंट होगी, टेस्टिंग होगी यहाँ पर ये, फिर उसका डिप्लॉयमेंट होगा। फिर वो अलग अलग एनवायरनमेंट में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होता है हमारे पास में। तो एज ए डेवलपर हमारे पास में डेव एनवायरनमेंट या क्यूए एनवायरनमेंट रहता है। तो क्यूए एनवायरनमेंट में टेस्टिंग होती है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम लोग जो डेवलप करते हैं एज ए सारे डेवलपर वो उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद में क्या होती है उसकी डिलीवरी होती है वहाँ पर ये। तो यूएटी एनवायरनमेंट में, पायलट एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है यहाँ पर ये। तो ये हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट का पार्ट है। तो एज ए क्लाइंट जब रिक्वायरमेंट देता है तो हमें जो भी हम लोग एज ए सोर्स कोड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डिलीवरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, वो फंक्शनल एनवायरनमेंट की, फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में आता है। तो इसकी जो प्लानिंग है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के केस में होगी। बट जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब उनका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा, जब एंड यूज़र उसको यूज़ करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो उसके बाद में क्या होंगे कि जैसे जैसे वो पॉपुलर होते जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अभी ये जेप्टो है ये, तो ये किसी ना किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है ये। अब उनने उसके बाद में मार्केटिंग करी तो उसमें क्या हो रहे हैं कि डेली बेसिस पे जो
एंड यूजर है, जो उसके कस्टमर है, वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं, नए नए यूजर बन रहे हैं, तो मार्केट में कैसे सस्टेन करेगा वो। तो उसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग, उसका कोड कवरेज, उसका डाउन टाइम, यदि उसमें नए नए हम लोग फीचर ऐड करेंगे तो कितने टाइम के लिए उनके सर्वर डाउन रहेंगे, या कितने समय के लिए बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी की स्ट्रेटेजी तो ऐसी होती है ऊबरनेट वगैरह से कि डाउन टाइम आता ही नहीं है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी कैसी रहेगी उसके अंदर, सर्वर लेवल सिक्योरिटी होती है, नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी होती है, एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी होती है, काफ़ी लेवल पे क्या होती है, सिक्योरिटी होती है ये। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो एक वेल स्टेब्लिश प्रोडक्ट जब बनता है जब वो दोनों टाइप की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फुलफिल करे। तो सेम टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास में आर्किटेक्ट क्या करता है, प्लान को यहाँ पर रेडी करता है, फिर हमारे पास में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है ये। तो यहाँ पर जो है वो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्या होगा कि हमारे पास में दो तरीके की टीम रहेगी। एक हमारे पास में टीम रहेगी जो कि इधर डेवलपमेंट डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क जो है वो यहाँ पर देखेगी, डेवलपमेंट क्यूए इस टाइप के जो वर्क को देखेगी। अब सेम टाइम पे हमारे पास में एक और टीम रहेगी जो कि हमारे पास में ऑपरेशनल टीम रहेगी। तो अभी तो हाई लेवली हम उसको डेवऑप्स टीम मान लेते हैं। तो एक डेवलपमेंट टीम होती है और एक ये ऑपरेशनल टीम होती है हमारे पास में। तो ये क्या करते हैं कि ये जो भी आर्किटेक्ट से प्लानिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। तो सीधे सीधे काम करने तो यहाँ पर असाइन नहीं कर देंगे। यहाँ पर ये जो हमारा जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो क्रिएट होगा यहाँ पर ही। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने का मतलब ये है कि हमें कितनी मशीनें लगेगी, तो इट माइट भी वो उतने यहाँ पर जो है वो AWS की बात करें तो उतने EC2 इंस्टांस की मशीनें हमारे लिए क्रिएट करेंगे, VPC क्रिएट करेंगे, नेटवर्क का क्रिएट करेंगे। और हमारे लिए कौन सा डेटाबेस है उसको उसके मशीन को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यदि मशीन पे करना है तो मशीन पे करेंगे, यानी क्लाउड पे यदि यूज़ करना है तो क्लाउड पे वो सर्विसेज को यूज़ करेंगे यहाँ पर ही। तो पहले तो क्या होता था कि जो एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशीनें परचेस करना पड़ती थी कंपनी को, और उस पे वो अपना नेटवर्किंग और डेटाबेस सर्वर सब क्या करते थे, इंस्टॉलेशन करते थे उसके ऊपर ही। बट आज के समय में जो है वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर क्लाउड पे अवेलेबल है। तो अर्लियर सिनेरियो में हमारे पास में था पहले ऑन प्रीमाइसेस, और अभी सारे जो एप्लीकेशन जो है वो होते हैं क्लाउड नेटिव। तो तुमको जो है वो क्लाउड का भी नॉलेज होना क्या होता है, एज ए डेवलपर मैंडेटरी होता है। तो सारी सर्विसेज तो नहीं, जितना डेवलपमेंट में लगता है उतना मैंडेटरी होता है, बट जो क्लाउड का नॉलेज होना, क्लाउड पे काम करना आज के समय में मैंडेटरी स्किल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ये क्रिएट करता है सिमिलर टाइम पे, फिर हमारे लिए जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट होते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर आर्किटेक्चर प्लानिंग। ये तुम्हारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यहाँ पर इतनी मशीनें रहेगी। तुम्हारा डेवलपमेंट की टेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए जो डेवलपर्स काम करेंगे उसको टेस्ट करने के लिए क्यूए पे इतनी मशीन रहेगी, और बाकी जगह पे कितनी मशीनें रहेगी। तो ये क्लाइंट पे डिपेंड करेगा, और क्लाइंट एनवायरनमेंट में हो सकता है इट माइट भी। तो UAT एनवायरनमेंट हमारा ये है, ये पायलट एनवायरनमेंट, या फिर जो हमारा जो है वो लास्ट में जाता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। और अ, आखिरी में जो है हमारे पास में प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी हम लोग, कोई कोई सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी रखती है, कॉपी ऑफ द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, डिपेंड करता है। अब जितना उनके पास में फंड है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं,
एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं यहाँ पर ही। तो ये जो है वो हमारे पास में ये सेम टाइम पे हमारे डेवऑप्स टीम या यहाँ पर ये ऑपरेशन टीम जो होती है यहाँ पर ये क्रिएट करती है। पहले के समय में ऑन प्रेमाइसेस होता था, अभी सब क्लाउड नेटिव है। क्लाउड पे अपनी अपनी सर्विसेज परचेस करते हैं। और जरूरी नहीं कि एक ही क्लाउड यूज़ करें, ये हाइब्रिड मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज इस क्लाउड के यूज़ कर ली, कुछ सर्विसेज उस क्लाउड की यूज़ कर ली। बट उनको क्या करना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंगली नेटवर्क का क्रिएट करना पड़ता है। तो एक सर्विसेज है यहाँ पर वीपीसी की AWS में। तो वो उस नेटवर्क के अंदर ही मशीनें रहती है, और वो आउटसाइड द नेटवर्क एक्सेस नहीं होती डायरेक्टली। एक्सेस करना है तो उसकी परमिशन देना पड़ती है, तो वो एक सिक्योर नेटवर्क होता है इंटरनली यहाँ पर। वो तो वो वीपीएसी के अंदर आता है। वीपीसी को लर्न करने के पहले आईपी एड्रेस का नॉलेज होना और गेटवे का नॉलेज होना, उसके अंदर गेटवे कैसे काम करता है, फिर सबनेटिंग क्या होती है। तो थोड़ा नेटवर्किंग का नॉलेज इसके लिए मैंडेटरी हो जाता है वीपीसी के लिए। तो अभी तो क्या है, सब कुछ जो है वो क्लाउड पे अवेलेबल है। तो इंफ्रा को क्रिएट करना जो है वो अब इजी हो गया है किसी भी टाइप की कंपनी के लिए। पहले बड़ी बड़ी कंपनियां ही कर सकते थे, जिनके पास फंड है वो ऑन प्रेमाइसेस लगाते थे यहाँ पर ये। अभी के समय ऐसा है कि हमको ये क्लाउड की जो सर्विसेज है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। लेट से हमारी स्टार्टअप कंपनी है तो हम लोग फ्रीलांसर किसी क्लाउड के बंदे को हायर करके अपने लिए एक इंफ्रा क्रिएट करवा सकते हैं। और उसके बाद में जरूरी नहीं फिर वो हमेशा के लिए रहेगा, वो तुमको मेंटेनेंस का सपोर्ट देता रहेगा। तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट भी बचता है और अलग अलग टीमें भी नहीं रखना पड़ती है। पहले ऑन प्रीमाइसेस था तो मेंटेनेंस के लिए रखना है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेटवर्क रिलेटेड अलग अलग जो है वो टीमें या उन पर्सन्स को रखने पड़ते थे। तो अब इंफ्रा को लगाना इतना टफ नहीं है, तुम खुद का प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। और उसको यहाँ पर अपने अपने लिए खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाउड के ऊपर। तो बेस्ड ऑन दैट क्या होगा कि यहाँ पर प्लानिंग होगी तो हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा साथ में यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये क्रिएट ये क्या करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी है उसके लिए यहाँ पर ये मशीनें जो हैं वो क्रिएट करेंगे। मशीनें क्रिएट करने के बाद में जो अलग अलग एनवायरनमेंट रहेगा उस पर क्या रहेगी, अलग अलग मशीनें रहेगी यहाँ पर ये। फिर हमारे लिए वो जो वो हैं क्रिएट बोल सकते हैं हम लोग रिपोस्टरी। क्रिएट रिपोस्टरी लाइक रिपोस्टरी। और हमारा जो लाइक हम लोग SDLC में यूज़ करते हैं जो जीरा, जीरा सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो भी एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें रिपोस्टरी लग रही है जहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो उनको यहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ता है, लाइसेंस परचेस करना पड़ता है। तो ये हमें क्या करेंगे कि जो है ये एज ए प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करके देंगे सब कुछ ये। फिर उसकी क्या करेंगे, इसको ऑथराइज करेंगे हमारे लीड को, फिर वो उसको यूज़ कर सकेगा वहाँ पर ये। तो यहाँ पर जीरो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर तुम्हारा जो है ये बिट बकेट से रिलेटेड जो है, या फिर जे फ्रॉग जहाँ पर हम लोग आर्टिफैक्ट को रखते हैं यहाँ पर ये। फिर डॉकर से रिलेटेड डॉकर हब हो सकता है, या और अलग रिपोजिटरी यहाँ पर आती है। तो उनके लाइसेंस हमको क्या करना पड़ते हैं, परचेस करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इसे परचेस सॉफ्टवेयर, या जो भी यहाँ पर हमको एक्सटर्नली हम लोग क्या कर सकते हैं उसको परचेस कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट होगा। अब इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ऑपरेशनल टीम। तो ये ऑपरेशनल जो है यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर ये क्रिएटेड मिलेगी। अब उसके बाद में क्या होगा कि ये जो चीज़ें हमारे पास में हैं ये अब वो हमारे लिए जो होगी वो अवेलेबल होगी यहाँ पर ये। तो ये क्या करेंगे, जब भी हमको करस्पॉन्डिंग जो भी टीमें हैं
उनको क्या करेंगे, उसकी वो क्या करेंगे, एक्सेसिबिलिटी देंगे यहाँ पर ही। अब ये एक ही प्रोजेक्ट तो होता नहीं है, मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं। अब इन इन इनका काम ही यही होता है कि इन चीज़ों को हैंडल करना। अब जैसे तुम इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो तुमको एक नया सिस्टम मिलेगा, एक लैपटॉप मिलेगा, और फिर उसके ऊपर क्या हो गया, सर्टेन सॉफ्टवेयर जो रहेंगे वो लोकली इंस्टॉलेशन करके देंगे ये लोग। या तो ये लोग करके देंगे, तो उसके लिए तुमको टिकट रेस करना पड़ेगा, या खुद भी कर सकते हो। तो वो तुमको क्या करेंगे, वो बाहर का नेटवर्क एक्सेस करने की परमिशन देंगे कुछ टाइम के लिए, जब तक कि तुम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कर रहे हो, हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो क्या है, कुल मिला के ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, और जो भी हम लोग उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो भी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर उसको रिलेटेड जो है वहाँ पर ये लोग हमको एक्सेसिबिलिटी देंगे उसकी। ये तो एक हमारे पास में एक टीम ये कर रही है। अब उसके बाद में क्या होगा कि हमारे पास में जो डेवलपमेंट टीम है, तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट की जो है वो बेसिकली हमारे जो सीनियर मेंबर है वो क्या करेंगे, उसके लिए वो रिपोस्टरी क्रिएट करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट की एक्चुअल में रिपोस्टरी है उसको क्रिएट करेंगे। अब जो भी इनके पास में प्लान है उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, वहाँ पर रिपोस्टरी को क्रिएट करेंगे, सर्वर को इंस्टॉलेशन करवाएंगे, या खुद से करेंगे, या ये हमारी डेवऑप्स टीम से करवाएंगे, जो जो भी हमको लग रहे हैं, जो भी हमारे पास में लाइसेंस है ये। तो यहाँ पर जो वो स्क्रैच से क्या है कि वो एक रिपोस्टरी जो है, क्रिएट रिपोस्टरी फॉर प्रोजेक्ट। तो एक रिपोस्टरी नहीं होगी, मल्टीपल रिपोस्टरी भी हो सकती है यहाँ पर। ये तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं हमारे पास में। अब इन शॉर्ट उसको बोलेंगे हम लोग एज ए कोड बेस, इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कोड बेस। तो रिपोस्टरी में रहता है जस्ट हमारा कोड, जिसमें हम लोग रखते हैं कि हमारा यह कोड बेस। तो प्रोजेक्ट की क्या होती है, रिपोस्टरी जो है वो क्रिएट होती है। तो उसकी एक्सेसिबिलिटी लाइसेंस वगैरह जो है वो हमारी जो है वो एज ए ऑपरेशनल टीम जो है वो लेके रखेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये ऑपरेशनल टीम। बिकॉज डेवऑप्स तो एक तरीके की स्ट्रेटेजी है, लेकिन उस टीम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग। तो उनका ही काम है कि उनकी हायर अथॉरिटी को बताना इसका रिक्वायरमेंट है, फिर वो उनके फाइनेंस टीम से बात करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमें लाइसेंस परचेस करते हैं वो बातचीत करके। तो हम उसको यूज़ करते हैं। अब वो अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग जो है वो अ, उनकी हिरारकी अलग अलग। तो यहाँ पर क्या है कि रिपोस्टरी जो है वो क्रिएट होगी, मतलब हम लोग बोलेंगे उसको कोड बेस यहाँ पर ही। फिर उस पर्टिकुलरली कोड बेस में, उस रिपोस्टरी में क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब ये प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। अब उनकी प्लानिंग में ही है कि हमारा जो प्रोजेक्ट जो है वो एज ए क्या है कि पर्टिकुलरली वो जो प्रोजेक्ट है वो एज ए कौन सा आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है। अभी हम लोग स्क्रैच से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और हमारा प्रोजेक्ट है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बेस्ड, तो हमें अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ये। या फिर हम लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, और उसको वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट करवा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर अब कुल मिला के माइग्रेशन करो, खुद से क्रिएट करो, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज हम जो कर रहे हैं वो नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जैसा कि अभी हम लोग करते हैं यहाँ पर ये। अब वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद में उसको क्या कर देते हैं कि वहाँ पर पुश कर देते हैं स्ट्रक्चर को हमारी रिपोस्टरी में।
तो हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो वर्किंग के लिए हो जाता है, रेडी हो जाता है। बाकी एक स्केलेटन हमको क्या करना पड़ता है, इसे बना के रखना पड़ता है, ऐसे जो लीड रहता है ये। तो उसी के टॉप पर क्या करते हैं कि सारे जो डेवलपर्स है वो अपने वर्क को यहाँ पर करते हैं। तो अभी हम जो आर्किटेक्चर यूज़ करने वाले हैं वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज़ करने वाले हैं। और अर्लियर हमने क्या करा है यहाँ पर जो यूज़ किया हुआ है क्या हुआ है वो इज ए काइंड ऑफ, उसको मोनोलिथिक मान के चलो कि अभी हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम लोग एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ डाल रहे हैं यहाँ पर। ये ऑनलाइन बैंकिंग जो वेब वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मोनोलिथिक। तो यहाँ पर हम लोग एक ही प्रोजेक्ट में सब कुछ डाल रहे हैं यहाँ पर ये। तो बट माइक्रो सर्विसेज में सारी फंक्शनलिटी को हम लोग अलग अलग इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके एपीआई जो है वो उसको क्रिएट करेंगे और उसको कहीं से हम लोग क्या करेंगे उन एपीआई को एक्सेस करेंगे। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो क्रिएट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर ये। तो माइक्रो सर्विसेज के केस में हमें क्या करना पड़ता है कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना पड़ते हैं, वो हर काम के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो माइक्रो सर्विसेज नथिंग बट ए कस्टमाइजेबल आर्किटेक्चर, जहाँ पर हम प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे कि मोनोलिथिक है कि हमारे पास में चैलेंजेस है कि सेम यदि कोड बेस रहेगा हमारे पास में तो क्या होगा कि डे बाय डे उसके ऊपर जो सोर्स कोड है वो स्टेक होता जाएगा। फिर एक बड़ा कोड बेस बन जाएगा तो फिर क्या होगा कि जब हम लोग उसके ऊपर CI/CD अप्लाई करते हैं तो बाद में जो है वो उसका बिल्ड बनना, उसका बिल्ड बनने के बाद में उसको डिप्लॉय होना, यदि कुछ इसमें इशू आ जाए तो फिर उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर से तुमको बिल्ड डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम लगता है बिल्ड बनने में फिर डिप्लॉय करने में। तो ये सब जो है वो चैलेंजेस है ऐसे हमारे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के। तो टाइम टू टाइम क्या होता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो स्ट्रेटेजी चेंज होती है। तो हर टेक्नोलॉजी का अपना एक ईरा रहता है। पहले पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, पुराने सिस्टम थे, पुरानी मशीनें थी यहाँ पर। उसके बाद में फिर नई मशीनें आई, नया जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई वहाँ पर। फिर नए नए फ्रेमवर्क आए ये। तो जिससे क्या होता है कि काम जो है वो फास्ट होता है। ये तो वैसे ही क्या है कि पहले के आर्किटेक्चर थे वो अलग थे, सारी चीज़ें एक ही एप्लीकेशन में है ये, और उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। अभी जो है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहाँ पर क्या है कि बहुत हाई लेवल ही परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट फास्ट है, डिलीवरी फास्ट है। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो क्विकली क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि उसके लिए जो है वो प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो उसी में ही हमारे पास में एक आर्किटेक्चर आता है। इस आर्किटेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, यदि प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है कि सारी की सारी फंक्शनलिटी को ब्रेक करना है। तो एक पर्टिकुलरली हमारा जो सर्विस है, तो ये एक हमारा क्या रहेगा, एक प्रोजेक्ट रहेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं ऐसे माइक्रो सर्विसेज। अब माइक्रो सर्विसेज इसीलिए बोलते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। तो हम उसको क्या करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं टाइनी प्रोजेक्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसी को ही बोल देते हैं हम लोग माइक्रो सर्विसेज। अब उस पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज के अंदर तुम्हारी लेयर्स जो रहेगी वो काम करेगी वहाँ पर ये। तो ये एक हमारा हो गया है माइक्रो सर्विसेज। एक हमारा हो गया है दूसरा माइक्रो सर्विसेज।
बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो फंक्शनैलिटी हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली उसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज। तो ये हमारे पास में क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ये अब इसी प्रोजेक्ट को यदि हम लोग एज ए ब्रेक करें ई कॉमर्स डोमेन में, तो ई कॉमर्स का जो डोमेन का जो प्रोजेक्ट होता है वो काफ़ी क्या होता है कि बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो काफ़ी। तो यदि हम लोग उसको ई कॉमर्स डोमेन में ब्रेक करें तो तुम जो भी बड़े बड़े यहाँ पर वेब वेब एप्लीकेशन देखोगे, लाइक मेक माई ट्रिप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या फिर कुछ भी यदि फ्लाइट बुकिंग, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन देखोगे, जहाँ स्विगी जोमेटो, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन भी है और उसके ऊपर रेगुलर बेस पे क्या है ज़्यादा हिट भी आते हैं। ये फ्रिक्वेंटली चलते रहते हैं। ये कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट टाइप की एप्लीकेशन नहीं है कि जस्ट रिजल्ट आ रहा है जब भी उसमें एक्सेसिबिलिटी आ रही है, एक सर्टेन टाइम पे आ रही है। यहाँ पर रेगुलरली क्या होते हैं कि ये एक्सेसिबल है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट रेगुलर बेसिस पे आती है। तो जो ऐसे एप्लीकेशन है वो माइक्रो सर्विसेज के स्कोप में आएंगे। तो पहली बात तो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन का टाइप कौन सा है। अभी तुम्हें कुछ मैनेजमेंट टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट करना हो छोटा मोटा, तो तुम पीएचपी का यूज़ करके क्विकली क्रिएट कर सकते हो, अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाओ, फ्री नम पे जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन है उसको क्रिएट कर दो। यहाँ पर छोटा मोटा एप्लीकेशन है या कुछ वेबसाइट क्रिएट करना है हमको यहाँ पर, ये कि मुझे ऐसे अ, एक वेबसाइट क्रिएट करना है, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन रहे जिसमें जो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, जो भी डिटेल है, लाइक कोई ट्यूटोरियल है, तो तुम इजीली क्रिएट कर लोगे। लेकिन जो बड़े बड़े जो अ, यहाँ पर प्रोजेक्ट रहेंगे, तो लाइक वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो यहाँ पर, ये तो वहाँ पर करेंगे, वहाँ पर मल्टीपल जो वहाँ पर सर्विसेज रहेगी, मल्टीपल फंक्शनलिटी रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे उसको डिफरेंट डिफरेंट यदि माइक्रो सर्विसेज में क्रिएट करें। तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास में ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास में एप्लीकेशन रहेगा जो, तो एक तुमको रहेगा तुम्हारा एप्लीकेशन जो प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करवाएगा यहाँ पर, ये तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट रिलेटेड तुम्हारा माइक्रो सर्विसेज हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर तुम क्या करोगे कि प्रोडक्ट को यहाँ पर ऑनबोर्ड करवाओगे यहाँ पर ये। फिर यदि कुछ प्रोडक्ट यदि तुम्हारे पास में ऑनबोर्ड हो गया है, तो फिर हमें एक सर्विसेज बनाना पड़ेगा उसके सर्चिंग के लिए, सर्चिंग प्रोडक्ट। तो एक में तो क्या होगा कि हम लोग नए प्रोडक्ट को जो है वो हमारे जो सेलर हैं उसको क्या करेंगे, वो ऑनबोर्ड करवाएंगे, तुमको अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वही फंक्शनलिटी लगाओ यहाँ पर, ऐड प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, जैसा कि हम लोग सिंपल से हमारे ट्रेवल प्लान के प्रोजेक्ट में लगाते आए हैं यहाँ पर। ये तो ऑपरेशन जो रहते हैं सेम ही रहते हैं, बेस्ड ऑन बिजनेस। क्या होता है कि उसके अंदर का छोटा मोटा जो कोड है वो चेंज होता रहता है, और जिस भी डोमेन का हो वो प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड हमारे पास में क्या होते हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट है वो बनते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा ट्रेवल प्लान से रिलेटेड, जो भी हमने किया यहाँ पर ये, तो उसमें ट्रेवल से रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास में आए हैं। उससे रिलेटेड क्या हुआ है कि हमारे पास में डीबी क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। तो इसके डीटीओ में जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन रहेगी वो किससे रिलेटेड रहेगी, पर्टिकुलरली प्लान से रिलेटेड, ट्रेवल प्लान से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीज़ें प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कोई प्रोडक्ट की वो हम लोग यहाँ पर ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर। फिर सेलर का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, जो भी उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, ऐड करवा रहा है यहाँ पर ये। तो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन रहेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटलॉग। तो यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। जो इन्फॉर्मेशन ये ऐड करेंगे ये बाद में क्या होगा कि वो सर्च होने के लिए रेडी रहेगा। जैसे कि हमारे पास में ये एप्लीकेशन जो है फ्लिपकार्ट का, तो ये जहाँ पर जो प्रोडक्ट जो है, ये तो फ्लिपकार्ट एज अ प्लेटफॉर्म, तो फ्लिपकार्ट खुद सेल नहीं करता है प्रोडक्ट को डायरेक्ट, ये
यहाँ पर जो सेलर होते हैं वो उस पर्टिकुलरली प्रोडक्टों को वो ऑनबोर्ड करवाते हैं, ये इनके सेलर होते हैं यहाँ पर। ये तो हम हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सेल करवा सकते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही बड़ा ये यहाँ पर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत एल्गोरिथम लगे हुए हैं इंटरनली ये। तो ये बेस्ड ऑन दैट जब भी तुम यहाँ पर प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, तो ये किसी ना किसी सेलर के पास में जाएगा जो तुम्हारे एरिया के अंदर है। तो ये क्योंकि ये प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन ले रहा है ये कि कहाँ पर इसकी डिलीवरी करवाना है ये, तो इंटरनली इसके अंदर एल्गोरिथम है, वेरीफाई करता है कि सेलर के पास में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ये। तो जैसे ही हमारा ऑर्डर प्लेस होगा तो ये उसको नोटिफिकेशन जाएगा, फिर वो क्या करेगा, उसको वहाँ से वो सेंड करेगा, वो तो फ्लिपकार्ट के जो भी बॉक्स वगैरह है, फिर वो उसके अंदर पैकिंग करेगा, फिर वो फ्लिपकार्ट के जो भी डिलीवरी पार्टनर रहेंगे वो उनसे कम्युनिकेशन करेंगे वो, फिर वो उससे लेके वो ऑर्डर को यहाँ पर तुम्हारे पास तक पहुँचाएगा। ये तो इसके पीछे काफ़ी लंबा सिस्टम चलता है ये। तो ऐसे ही बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वही माइक्रो सर्विसेज के कैटेगरी में आते हैं ये, जो बहुत बड़े इकोसिस्टम को लेके बनते हैं यहाँ पर ये। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक प्रोजेक्ट में नहीं डाल सकते, तो बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटी हमको ब्रेक करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर ऑनबोर्ड होगा, बाद में वो सर्च होगा, वो फिर सर्च होने के बाद में वो अवेलेबल है भी कि नहीं है वो, तो वो उनकी क्या होता है, वो इन्वेंट्री में चेक होता है। तो पहले तो क्या होगा, यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट होगा, होने के बाद में जो है वो वहाँ पर जो है वो एज ए हमारे पास में जो वो है वो एज ए जो कार्ड होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं वो पर्टिकुलरली जो ऐड होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट को हम लोग ऐड करते हैं, तो हो सकता है हमारे पास में ये कार्ड रिलेटेड हमारे पास में क्या है, ये सर्विस रहे जो, तो इसको हमको अलग से क्रिएट करना। तो जो भी यूज़र है वो जो भी प्रोडक्ट वो क्या करता है यहाँ पर, वो ऐड करता है, तो वो उसके कार्ट के अंदर ऐड होते हैं यहाँ पर। तो उससे रिलेटेड क्या हो, वो सर्विस जो उसको मेंटेन करेगी यूज़र के डिटेल के अकॉर्डिंगली ये। फिर अ, हमारे पास में जो एक और सर्विस रहे जो कि यूज़र का मैनेजमेंट करे, तो जो भी नए यूज़र उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, मैनेज करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यूज़र से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज रखना पड़ेगी। यहाँ पर नए यूज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये तो यूज़र रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं यहाँ पर, या यूज़र मैनेजमेंट करते हैं। अब यूज़र दो टाइप के होंगे, एक जो होंगे वो सेलर की कैटेगरी में आएंगे, जो प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, और एक यूज़र वो आएंगे जो कि प्रोजेक्ट को बाय करना चाहते हैं। तो सारा मैनेजमेंट के से रिलेटेड जो है वो एक प्रोजेक्ट डाल दो यहाँ पर, इसके अंदर उसकी लॉगिन फंक्शनैलिटी वगैरह जो है वो यहाँ पर डाल दो ही। तो ये सब तुमको यहाँ कहाँ पर मिलेगा, वो यूज़र मैनेजमेंट के अंदर मिलेगा यहाँ पर, ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ये सब कुछ यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर ये। तो ये एक तरीके का क्या हो गया हमारे पास में ये, में ये यहाँ पर जो है वो अलग अलग जो मॉडल में हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट का तुम्हारा कार्ड में ऐड हो गया यहाँ पर ये, उसके बाद में क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, तो हमारे पास में एक सर्विसेज जो रहेगा वो रिलेटेड टू रहेगा वो अवर ऑर्डर, तो क्या करेगा तुम्हारा जो ऑर्डर को मैनेज करेगा यहाँ पर। तो ऑर्डर प्लेस करते समय वो अवेलेबल है भी कि नहीं है वो, तो वो अवेलेबिलिटी सारे की सारी उसकी इन्वेंट्री के अंदर आएगा ये। अब इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है भी कि नहीं है सारे के सारे सेलर के पास में, या फिर पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि सेलर ही रहे, कंपनी के खुद के भी वो होते हैं। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि उनके गोडाउन टाइप के रहते हैं जहाँ पर सारे के सारे उनके प्रोडक्ट रहते हैं, उनकी खुद की एजेंसी रहती है यहाँ पर ये। तो वहाँ पर वो अवेलेबल है कि नहीं सब इन्वेंट्री में आता है, किसके पास में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो वहाँ पर वो अवेलेबल है भी कि नहीं, वो इन्वेंट्री के अंदर आता है कि वो सेलर के पास में अवेलेबल है कि नहीं, या कंपनी के पास में डायरेक्टली अवेलेबल है कि नहीं, या किसी स्टोर के पास में अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि कुछ स्टोर रहते हैं हमारे, एक है रिलायंस का है डिजिटल, या फिर अभी एक ये विजय सेल्स, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सेल करते हैं ये है क्रोमा। तो ये कुछ ये खुद के इनके प्रोडक्ट नहीं है, ये दूसरे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनके स्टोर होते हैं यहाँ पर ये। तो अ, वो सब
चेक होता है, अब वो बहुत बड़ा पीछे उसका एक मैकेनिज्म बना हुआ होता है, यहाँ पर एल्गोरिथम लगे हुए रहते हैं कि वहाँ पर उनकी इन्वेंट्री में है कि नहीं है, वो उनके नियर बाय एरिया में आते हैं नहीं आते यहाँ पर ये, तो ये सारा के सारा जो देखेगा हमारा वो इन्वेंट्री मॉडल देखेगा यहाँ पर ये। अब प्रोडक्ट तुम्हारा जब परचेस होगा तो उसके बाद में क्या होगा, उसका पेमेंट होगा, तो पेमेंट से रिलेटेड जो है एक अलग से हमारे पास में क्या है, जो ये मॉड्यूल है ये, अब ये माइक्रो सर्विसेज कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं हम लोग ये। फिर पेमेंट के अलावा जो है वो हमारे पास में उसका जो वो है ये शिपिंग से रिलेटेड क्या है हमारे पास में मॉड्यूल है यहाँ पर ये। तो ये तो क्या है कि जो हमको दिख रहे हैं, तो ये वो है ये। अब इसके पीछे बहुत सारा ऐसा है कि हमें देखना है कि आज के दिन में कितने ऑर्डर आए हैं, या एक महीने में कितने हैं, या उनकी हिस्ट्री मेंटेन करना है, या यूजर उसकी हिस्ट्री देखना चाहता है यहाँ पर ये। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी मॉड्यूल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बट मेन मेन मॉड्यूल जो है वो ये है। एज ए ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में कोई सा भी तुम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट लो, उसके अंदर तुमको ये मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं से यूज़र मैनेजमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट सर्च हो रहा है। अब इसी को उठा के स्विगी जोमेटो में डालो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पर तुम्हारे पास में जो फूड रहेंगे उसका मेनू आएगा यहाँ पर। तो सर्च की कैटेगरी में तुमको वो पूरा इम्प्लीमेंट करना है, और जो तुम्हारे प्रोडक्ट है उसकी जगह पर तुमको जो मेनू है उसको ऐड करना है। बाकी प्रोसेस क्या रहेगी, सेम रहेगी यहाँ पर ये। फिर वो ऑर्डर होगा, फिर उसका शिपमेंट होगा, फिर वो दिखेगा यहाँ पर ये। तो ये सब अपने आप में क्या है, एक तरीके से ये माइक्रो सर्विसेज से। अब क्या होता है कि इसी पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, इसी पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये, तो ये सब अलग अलग सर्वर पे चलते हैं ये। तो अब ये सर्वर जो रहेंगे वो हमको यहाँ पर जो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कहीं से भी सर्वर को, तो हम लोग इतने सारे सर्वर को रिक्वेस्ट तो कर नहीं पाएंगे। तो एज ए यूजर इंटरफेस हमें तो ये लगता है कि सब कुछ एक ही सर्वर से आ रहा है, एक ही जगह से आ रहा है, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलरली डोमेन के ऊपर हिट करते हैं। बट इसके पीछे क्या है कि काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम चल रहा होता है, वो इकोसिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो हम जो रिक्वेस्ट करते हैं, हम वो रिक्वेस्ट वो करते हैं हम लोग एपीआई गेटवे पे। तो गेटवे का मतलब यही होता है कि एंट्री पॉइंट। तो ऐसा क्या है, टेक्निकली हमारे पास में जो एंट्री पॉइंट जो है वो यहाँ पर, वो क्या है यहाँ पर एपीआई गेटवे। और एपीआई गेटवे जो है वो एक तरीके का यहाँ पर रेडीमेडेड जो है वो एक एप्लीकेशन मानो उसको। और इसके पास में होती है बहुत सारी फंक्शनैलिटी एपीआई गेटवे के पास में। उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होती है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी उसके अंदर होती है, क्योंकि ये एपीआई गेटवे है। वो तुम्हारी रिक्वेस्ट हुआ करता है, वो एंड यूजर की ट्रैप करता है यहाँ पर ये। तो इसके अंदर फंक्शनैलिटी रहेगी एपीआई गेटवे के अंदर कि ये तुम्हारा जो है वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, यहाँ से वो फिल्टर करेगा यहाँ पर। रिक्वेस्ट हुआ करेगा, वो फिल्टर करेगा यहाँ पर ये। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग बूट के अंदर फिल्टरिंग जो है, स्प्रिंग का सिक्योरिटी है, उसके हम लोग एडिशनली फीचर भी हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर ही। हम लोग कस्टमाइजेबल भी कर सकते हैं उसको। तो अपना फिल्टर भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर करवा सकते थे, हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज़ कर रहे हैं तो फिल्टरिंग करना, और यहाँ पर जो है वो राउटिंग करना है हमको यहाँ पर ये, कि पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट है कौन से वाले सर्विसेज को क्या होगी, वो डेलीगेट होगी वो। फिर यहाँ पर जो है वो कैशिंग भी हो सकती है यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारी क्या होती है फंक्शनैलिटी इस एपीआई गेटवे के पास में होती है ये। अब ये एपीआई गेटवे जरूरी नहीं कि हम लोग स्प्रिंग का ही यूज़ करें। एपीआई गेटवे हमको जो है वो क्लाउड भी देता है, अलग अलग क्लाउड भी देते हैं हमको ये। उनके अंदर क्या करना पड़ता है, हमको चीज़ें फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ती है कि हम किसको राउट करवाना चाहते हैं, हम कौन सी सर्विस को राउट करवाना चाहते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितना है यहाँ पर ये
एपीआई गेटवे जो है ये सिर्फ उसका काम इतना ही है। अब हो सकता है कि कुछ सर्विसेज इसमें से ऐसी है जो कि तुम्हारा उसके पास में जो है वो पर्टिकुलरली ज़्यादा उसके ऊपर लोड आ रहा है। तो हमारे पास में क्या होते हैं कि सर्विसेज के ऊपर लोड बैलेंसर भी लगे रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारा जो सर्च प्रोडक्ट है ये, तो सर्च प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या करते हैं, एक समय पे प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं एज कंपेयर वो परचेस कर रहे हैं। सर्चिंग का जो मैकेनिज़्म है वो ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि सर्च पे ज़्यादा लोग एक्टिव यूज़र क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके के सर्वर पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके मल्टीपल इंस्टांस रहना चाहिए यहाँ पर। तो जो हमारा हो सकता है जो सर्च प्रोजेक्ट है। सर्च सर्च प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारे पास में जो रहेंगे वो कैटलॉग और प्रोडक्ट, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको इसके अंदर आएगी। तो हो सकता है कि इसके जो बेस्ड ऑन जितने भी इसके अंदर हीट आ रहे हैं उसके क्या हो वहाँ पर वो मल्टीपल उसके रेप्लिका अवेलेबल हो हमारे पास में ही। अलग अलग इसके सर्वर रहेंगे उसके अलग अलग सर्च प्रोजेक्ट के सर्च प्रोडक्ट के। तो एक है ये हमारे पास में ये, दो है। अब जितने भी ये हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च प्रोडक्ट के अलग अलग रेप्लिका को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोगों को उसके लिए इंस्टांस जो है उसके ऊपर हमको लोड बैलेंसिंग करना पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं कि एपीआई गेटवे जो है वो डायरेक्टली जो है वो पर्टिकुलरली हमारे सर्वर को ही वहाँ से हिट कर रहा हो, वो लोड बैलेंसर को भी हिट कर सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट क्या है कि हमें यहाँ पर जो है वो लोड बैलेंसर भी क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर पे कितने उसके एक्टिव यूज़र रहेंगे। तो मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पर तुम्हारे पास में दो एरिया हैं, एक है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो प्रोडक्ट का कुछ ऐसे डिज़ाइन होता है कि उसका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी जो है वो फुलफिल होना चाहिए यहाँ पर ये। तो इट इज़ ए आर्किटेक्चरल पार्ट। आर्किटेक्ट पहले से कुछ इस तरीके से रहेगा उसका है कि ये मल्टीपल यूज़र के उसमें कैसे बिहेव करेगा यहाँ पर ये। तो इसके क्या रहेंगे यहाँ पर, ये मल्टीपल इंस्टांस रहेंगे यहाँ पर। ये तो तुम्हारा एपीआई गेटवे जो है वो अब उस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। अब जैसे यूज़र मैनेजमेंट है, तो यूज़र मैनेजमेंट का जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है तो एक ही बार का रहता है। कोई भी हम लोग एप्लीकेशन के अंदर क्या करते हैं, एक ही बार रजिस्टर्ड होते हैं, फिर बाद में तो हम लोग क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो बेस्ड ऑन डेट जो पीछे के हमारे जो ऑपरेशन है कुछ इस तरीके से चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च ज़्यादा करते हैं। अभी हमारे पास में हम लोग प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं या कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सर्चिंग को परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। फिर वो होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हो सकता है कि ऑर्डर से रिलेटेड हमें मल्टीपल रेप्लिका क्रिएट करना पड़े यहाँ पर। तो वैसे तो सभी के क्रिएट होते हैं मल्टीपल रेप्लिका यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट के यूँ यहाँ पर ये सभी के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे उस पे, ये जो भी हमने क्या करके रखा है यहाँ पर डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ये जो ऑर्डर है यहाँ पर ये एपीआई गेटवे उससे इंटरेक्ट करेगा, ये इन्वेंट्री से इंटरेक्ट करेगा। तो सभी पे क्या जाएगी यहाँ पर, जो रिक्वेस्ट जाएगी वो ऑर्डर से जाएगी। ये एपीआई गेटवे के थ्रू जाएगी यहाँ पर ही। अब एपीआई गेटवे से यदि रिक्वेस्ट जाएगी तो एपीआई गेटवे को सबके आईपी एड्रेस थोड़ी ना पता है कि कहाँ पर मुझे अगर ना मेरी रिक्वेस्ट को भेजना है। तो यहाँ पर हमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है यहाँ पर ये उस इकोसिस्टम के अंदर रजिस्ट्री सर्वर का, जहाँ पर क्या होंगे कि हमारे पास में क्या रहेंगे उसके रजिस्ट्री सर्वर रहेंगे, हमारे पास में रजिस्ट्री सर्वर रहेगा वहाँ पर ये।
तो जो भी हम लोग नया माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, नया सर्विसेज बनाए, तो हमको क्या करना है, उसको ये रजिस्टर्ड करना। तो रजिस्ट्री सर्वर बोलो या उसको डिस्कवरी सर्वर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो ये हमको क्या करता है कि स्प्रिंग बूट देता है, ये हम लोग स्प्रिंग क्लाउड लर्न करते हैं, तो हमको क्या करता है कि स्प्रिंग को जो बूट है वो देता है यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि एप्लीकेशन क्रिएट करना है एक डिस्कवरी सर्वर का। जब भी हम लोग क्या करेंगे कि हमको जब स्प्रिंग का क्लाउड देगा यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जो स्प्रिंग का क्लाउड देने वाला है हमको, व्हाट इज दिस। तो ये यहाँ पर देखो, स्प्रिंग का जो क्लाउड है डिस्कवरी यहाँ पर की, अब ये हमको जो है वो पहले से जो है वो सब मिला हुआ है यहाँ पर ये। तो ये इसका है ये ई यूरे का। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब स्प्रिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में जो चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल है, ये भी हमको मिली हुई है स्प्रिंग के साइड से। तो जस्ट तुमको ये करना है यहाँ पर, उसकी डिपेंडेंसी को ऐड करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमको क्रिएट करके दे देगा ये। तो हमें जो एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करना है, वो हमारे पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज के लिए क्रिएट करना है, बट उसका जो इकोसिस्टम से जो रिलेटेड है, रिलेटेड थिंग्स है, वो हमको स्प्रिंग क्लाउड ने दे के रखी हुई है यहाँ पर ये। तो एक हमारे पास में क्या रहेगा, उसको रजिस्टर्ड करने के लिए क्या रहेगा हमारे पास में ये रजिस्ट्री सर्वर या डिस्कवरी सर्वर, बात दोनों सेम ही है। तो ई यूरेका का रहता है यहाँ पर ये। तो इसके पॉम डॉट एक्सएमएल में देखोगे, तो उसके अंदर उसकी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी दिखेगी। ठीक है, डाउनलोड हो रही है जब तक कि हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा, हमारा डिस्कवरी सर्वर की कैटेगरी में आएगा हमारे पास में ये। डिस्कवरी सर्वर और रजिस्ट्री सर्वर। तो ये क्या करके रखेगा हमारे लिए, जो भी सर्विसेज जो है वो उसको क्या करेगा यहाँ पर, मैनेज करेगा यहाँ पर। तो जब भी हम लोग नया माइक्रो सर्विसेज ऐड करेंगे, तो उस पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज को जो है वो हमको यहाँ पर जो है वो रजिस्टर करवाना है यहाँ पर ये। तो क्या होगा यहाँ पर वो एज ए वो क्या होता है, वो रजिस्टर्ड होता है यहाँ पर ये। तो कुछ नहीं है, उसके लिए यहाँ पर जो है वो ये वाली जो डिपेंडेंसी जो है वो उसको वहाँ पर ये ऐड करना पड़ती है यहाँ पर ये। तो इसके पास में वो कैपेबिलिटी रहती है कि वो क्या करता है, हर सर्विसेज को अपने आप में ऐड करके रखता है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट यूज़ करोगे तो चीज़ें हमको क्या है, जो वो रेडीमेडेड मिली हुई है। तो एक हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये रजिस्ट्री सर्वर, ये उसकी क्या है यहाँ पर ये डिपेंडेंसी।
तो एस टी एस यूज़ करोगे तो हमको यहाँ पर वो मिल ही जाएगा, वो डायरेक्टली सीधे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ही। माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोजेक्ट क्रिएट करना वैसे ही जैसे हम लोग अदर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जस्ट वो प्रोजेक्ट का सी आई सी डी, उसका डिप्लॉयमेंट ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जो उसके अंदर चैलेंजेस है। तो इंटरव्यू में वो चैलेंजेस ही पूछे जाते हैं कि क्या माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक में डिफरेंस क्या है, क्या चैलेंजेस आते हैं उसमें, कैसे हम लोग उसके अंदर सेशन मैनेजमेंट ट्रांजिशन मैनेजमेंट करते हैं। तो जो कि इस आर्किटेक्चर को फॉलो करने में आते हैं। बाकी एप्लीकेशन तो वैसे ही है जैसे अदर एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं, बस हमको अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट करना है यहाँ पर ही। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रजिस्ट्री सर्वर हो गया ये। डिफॉल्ट पोर्ट इसका हम लोग एक रख लेते हैं अभी, सर्वर पोर्ट इज इक्वल टू 9, नहीं, 8761 बाय डिफॉल्ट यही रहता है इसका, जो कि वहाँ से दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड लिस्ट वन बीन विच क्वालिफाई ऑटो आर कैंडिडेट। ठीक है, अभी ये रन नहीं हो रहा, ये इंडिपेंडेंट, उसको कम से कम एक सर्विसेज जो है वो रजिस्टर्ड होने के लिए चाहिए यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में क्या है, रजिस्ट्री सर्वर डायरेक्टली जो है वो यहाँ से वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर वो दिख जाएगा यहाँ पर ये। अब ये बोल रहा है कि उसको कम से कम एक सर्विस चाहिए रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पर। तो ये हमारे पास में क्या है, ये एज ए ये रजिस्ट्री सर्वर है यहाँ पर ये। अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि चलो एक सर्विस हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा देते हैं ये, ताकि हमको उसका वो डैशबोर्ड दिख जाए। तो अब यूज़र मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से सारी के सारे एप्लीकेशन में कॉमन ही रहता है वो। अभी हम लोग किसी भी टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया तो नए यूज़र को रजिस्टर्ड करवाया। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक जो है वो यूज़र सर्विस का क्या है, एक एप्लीकेशन है यहाँ पर ये स्टार्टर प्रोजेक्ट। यूज़र मैनेजमेंट सर्विस इस तरीके से नाम दे दो ताकि हमको अंडरस्टैंडेबल रहे यहाँ पर ये।
ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया है, ये क्रिएट हो गया है हमारे पास में ये। तो अब ये एक अभी सर्विस है, इसका हमको स्केलेटन वगैरह जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि जो हमारा पैकेजिंग वगैरह है वो क्रिएट हो जाए, बट हम यदि उसको एज ए सर्विस क्रिएट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, उसको वो रजिस्टर्ड करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये वाले एप्लीकेशन का क्या है, हमारे पास में जो पोर्ट है वो रजिस्ट्री सर्वर का, इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी ये इंडिपेंडेंट है, बट हमको यहाँ पर उसको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पर जो है वो हमको जो है वो एज ए डिस्कवरी जो है यहाँ पर ये उसको कॉन्फ़िगर करना है। इसके डॉक्यूमेंटेशन से दिख जाएगा इधर ये। तो ये बोल रहा है कि तुमको एज उसको रजिस्ट्री सर्वर बताना है, तो यहाँ पर क्या कर दो, उसको इनेबल कर दो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर ये इनेबल कर दिया यहाँ पर ये। और अभी इसके मीनिंग में बताऊंगा मैं ये क्या होते हैं यहाँ पर ये। बट हमें यहाँ पर क्या है, जो भी पर्टिकुलरली यहाँ पर इससे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर डाल दिए, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा वो एज ए यूरेका सर्वर वो इनिशलाइज कर लेगा यहाँ पर ये। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, यामल फाइल क्रिएट करते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, सेम ही ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में अवेलेबल है। ओ एप्लीकेशन, ये एक लैंग्वेज है जो कि शॉर्ट करने के लिए हमारे पास में है ये। तो इस पर्टिकुलरली सर्वर का नाम रहेगा ए यूरेका सर्वर। अब ये सब दे के रखा हुआ है, ये शिफ्टिंग वालों ने यहाँ पर ये उन्हीं की कम्युनिटी का दिया हुआ है। जस्ट तुमको उसके डिपेंडेंसी डालना है यहाँ पर ये, और उसको क्या करवाना है, स्टार्ट करवाना है। वो खुद ही बता रहे हैं कि डिपेंडेंसी यूरिका की ऐड कर लो यहाँ पर, जो मैंने ऐड की है यहाँ पर। तो या तो ये इनिशलाइजर से जाओ, यहाँ पर मैनुअली करो, डाउनलोड करके इंपोर्ट करो, या फिर ये मेरे पास में इंटीग्रेटेड है मेरी आईडी में ये। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईडी में इंटीग्रेटेड है तो ये। अब हमने जो भी एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट की है, यहाँ पर हमको क्या करना है कि उसकी जो है वो एंट्री डालना है यहाँ पर हमको ये, और उसको यहाँ पर जो है वो ऐसे
डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पर जो है वो अ, उसके लिए हमको क्लाइंट डिपेंडेंसी यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगी हमको यहाँ पर ये। तो वो क्या करेगा, हर एप्लीकेशन जब भी पहले स्टार्ट होगा वो अपने आप को क्या करेगा, रजिस्ट्री सर्वर में वो रजिस्टर्ड करेगा खुद को। क्योंकि वो अब सिंपल प्रोजेक्ट है नहीं है, वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर वो एक प्रोजेक्ट है, वो सिंपल प्रोजेक्ट है नहीं। जैसे हमारा वो ट्रेवल प्लान का जो प्रोजेक्ट था वो क्या है, वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड क्या है, वो प्रोजेक्ट है हमारे पास में। तो ये यूज़र का जो एप्लीकेशन जो है ये, अब ये क्या करेगा कि ये यूज़र रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन जो है वो जैसे स्टार्ट होगा वो अपने आप को वहाँ पर वो क्या करेगा, वो उसको एंटर करवाएगा। अब मुझे क्या करना है कि ये यूरेका का सर्वर स्टार्ट करके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी देर में क्या करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है ये। अभी जो यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ रही है वो बार बार आती रहेगी यहाँ पर ये, क्योंकि इसके अंदर इंटरनली जो है वो थ्रेडिंग वगैरह चलती है और वो मॉनिटर करता रहता है वो ये, कि नया सर्विसेज जो वो क्रिएट हुआ क्या, नया सर्विसेज जो क्रिएट हुआ है क्या वो। तो वो क्या करता है, डिस्कवरी करता है उसकी यहाँ पर, उसको वो मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ पर वो। जब तक वो मिलेगा नहीं, जब तक कि उसका भी यहाँ पर जो है वो उसका डैशबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम एक जो सर्विस जो है अवेलेबल करवा रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग सबसे पहले तो उसकी डिपेंडेंसी को जो है वो ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, टेकिंग द रजिस्ट्री। तो यहाँ पर जो है वो पहली बात तो हमको एज ए क्लाइंट की जो वो डिपेंडेंसी डालना पड़ेगी हमको ये। तो क्लाइंट की डिपेंडेंसी को हम लोग जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर ये। तो वैसे तो हमको ये उसका हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ये तो डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो क्या करा है कि डायरेक्टली नहीं क्रिएट किया वहाँ से ये। तो हम लोग उसकी डिपेंडेंसी को यहाँ से एक्सटर्नली डाल देते हैं हम लोग यहाँ पर। क्योंकि हमको ये प्रोजेक्ट को एबल बनाना है ताकि वो क्या कर सके, वो सर्च कर सके ये। तो डिपेंडेंसी को डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उसकी डिपेंडेंसी को यहाँ पर ये ऐड किया यहाँ पर ये भी 3 दिसंबर को लॉन्च हुई है यहाँ पर ये। इतना नया लेना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी लेके देखते हैं, चाहिए नहीं चलता तो रिजॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर जो है वो ऐड कर लिया है यहाँ पर ये। और ये मेरे पास में ये एप्लीकेशन जो है वो उसका एक ये सर्विस है यहाँ पर ये। तो अब हर एप्लीकेशन के क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक नेम रखेंगे हमारे एप्लीकेशन का यहाँ पर ये। तो इसमें रिसोर्सेज में प्रॉपर्टी फाइल में ऐसे इसका नेम है यूज़र मैनेजमेंट सर्विस।
तो ऑलरेडी यहाँ पर नेम अवेलेबल है। यहाँ पर अब प्रॉपर्टी फाइल रखना है या YAML फाइल रखना है, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर। तो सर्वर डॉट पोर्ट, 9001, बिल्कुल दूसरे पोर्ट पे यहाँ पर रन करवाते हैं यहाँ पर ये। तो ये एज ए इसको क्या करेगा है कि वो ऐसे यहाँ पर वो फाइंड आउट करेगा यहाँ पर ये। तो मुझे इसको ये बताना पड़ेगा कि मेरा डिस्कवरी सर्वर जो है वो किस लोकेशन पर है। इज इट फाइन? या तो ये मेरे पास है, मैंने क्या किया यहाँ पर कि एज ए उसके अंदर पहले उसकी डिपेंडेंसी ऐड करी, क्योंकि मुझे वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे एज ए नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट की यहाँ पर क्या करवाना है, डिपेंडेंसी डालना है मुझे, ताकि वहाँ पर क्या हो वो उसकी रजिस्ट्री में ऐड हो वहाँ पर ये। उसको वो सर्च कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये कंटिन्यूसली क्या करता है, वॉच करता रहता है यहाँ पर ये उसको। ये अभी इसमें एरर आ रहे हैं यहाँ पर ये, जैसे उसको मिलेगा एक सर्विस उसके बाद में एरर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने एज एक एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली क्रिएट करा। अब क्रिएट तो हम उसको इंडिपेंडेंटली करेंगे, जैसे हम अदर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वैसा इंडिपेंडेंटली काम करते रहेंगे। लेकिन पूरे के पूरे अब माइक्रो सर्विसेज को हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, हमको सारी सर्विसेज को एक ही बार में टेस्ट करना पड़ती है इंटीग्रेट करवा के। बिकॉज हम लोग हमारे एप्लीकेशन से डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम भी कॉल करते हैं ये, अलग अलग तरीके से ये। तो यहाँ पर जो है वो हमको उसकी उसको हमको रजिस्टर्ड करवाना है यहाँ पर ये। तो अपने एप्लीकेशन के अंदर जो है वो सीधे सीधे ये वाला एनोटेशन डालो, ताकि हम ऐसे यहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे यहाँ से ये इनेबल यूरेका क्लाइंट। यूज़र मैनेजमेंट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनेबल करवाएंगे एज ए क्लाइंट। और ये बताना है कि ये जगह पर जो है हमारा ये वाला यूआरएल पे जो है रजिस्ट्री सर्वर वर्क कर रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इनेबल यूरेका क्लाइंट का नोटेशन नहीं ले रहा है।
कि यहाँ पर पूरा के पूरा हमको क्लाउड की भी एंट्री करवाना है। तो आई थिंक ये पहले से ही हमारे यूरिका के सर्वर में है ये। स्प्रिंग क्लाउड का प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट नहीं किया है, इसलिए वो डिपेंडेंसी यहाँ पर आई नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी वो अवेलेबल है वो। सिंपल प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करना था, स्प्रिंग क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करना था। यहाँ पर हम लोग एज ए क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो सर्विसेज, तो प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पर जाके सिंपल प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करना। यहाँ पर जो है वो क्लाउड प्रोजेक्ट यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि यहाँ पर डिस्कवरी में जाके एक तो यूरेका जो रहेगा हमारा सर्वर, हमको क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ताकि वो ऑलरेडी स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी आ जाए। मैंने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया तो ये डिपेंडेंसी क्लाउड की उसके अंदर नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी डिपेंडेंसी आई नहीं। अब मुझे पूरा ऐड करना पड़ेगा उसको यहाँ पर। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में, यूज़र के डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में हम लोग क्लाउड से एंट्री करवाते हैं उसको। स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन, ये स्प्रिंग क्लाउड का ये वाला हमको वर्जन भी चाहिए ये। ये नीचे रखना है ये, यहाँ पर ये, तभी पूरा के पूरा वो स्प्रिंग का जो क्लाउड का इकोसिस्टम है वो हमारे लिए बनेगा। तो यहाँ पर अब हमको इसका एनोटेशन मिलेगा यहाँ पर। तो डिपेंडेंसी यदि रिजॉल्व नहीं होगी तो मेवन पे जाना है, अपडेट करना है प्रोजेक्ट को। यहाँ पर अपडेट करो, यदि कुछ डिपेंडेंसी मिसिंग रह जाती है तो यहाँ से क्या होगी, वो डाउनलोड होगी। क्या मिसिंग हो गया है, नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट वर्जन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड ने ऑलरेडी ले लिया है ये। तो ये यूरेका क्लाइंट की हमारा
डेप्रिकेटेड हो गया है वो इनेबल वाला, डिस्कवरी क्लाइंट यूज़ करने का यहाँ पर सजेशन है। तो होते रहते हैं नए नए वर्जन के साथ में डेप्रिकेटेड। तो यहाँ पर अब ये तुम्हारा जो ये वाला एनोटेशन है ये बताएगा कि ये एज ए ये डिस्कवरी क्लाइंट की यहाँ पर जो एज है ये डिस्कवर करेगा रजिस्ट्री सर्वर को। तो यहाँ पर तुमको प्रॉपर्टी फाइल में बताना पड़ेगा ही। तो स्प्रिंग बूट के अंदर सब कुछ क्या है, ऑटोमेटिकली रेडीमेडेड अवेलेबल है। जस्ट हमको क्या बताना है, स्प्रिंग को बताना है। तो स्प्रिंग बूट जो है वो इट इज़ ए काइंड ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगर्ड एप्लीकेशन। जो स्प्रिंग का जो बूट है वो सब क्या करता है कि उसके अंदर सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। जस्ट हमको क्या करना पड़ता है कि बताना पड़ता है जस्ट हमारे आईओसी कंटेनर को बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। तो स्प्रिंग बूट जो है वो एक तरीके का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वो ऑटो कॉन्फ़िगर्ड है। वो जस्ट हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर बताना पड़ता है, सब अपने आप में प्रोजेक्ट है वो। तो हमको जस्ट थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन देना है और बताना है यहाँ पर। ये ज़्यादा इसके अंदर जो हमको फोकस करना है वो बिजनेस लॉजिक के ऊपर हमको फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट बताएंगे कि हम एज ए हमें रजिस्टर्ड होना है। ये अभी तो ये यूज़ नहीं करोगे ये, तो ये दो एनोटेशन हटा दो और ये रजिस्ट्री को भी यहाँ पर हटा दो। यहाँ पर तो तुम्हारा सिंपल स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट हो जाएगा ये। जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे और टेस्ट करेंगे उसको हमारे स्वेगर पे या फिर हमारे पोस्टमैन पे। लेकिन उसको हमको हमको इसको ये माइक्रो सर्विसेज के इकोसिस्टम में ले जाना है हमको ये। तो यहाँ पर उसे कॉन्फ़िगरेशन डालना है यहाँ पर ही। तो अभी हम लोग रजिस्ट्री सर्वर में इसको ले जा रहे हैं ये। तो यहाँ पर रजिस्ट्री सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डालेंगे। आगे हम लोग उसके आगे और भी सर्वर जो रहेंगे जिससे हमको उसको कम्युनिकेट करवाना, तो उससे कॉन्फ़िगरेशन क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा वो एज ए माइक्रो सर्विसेज इकोसिस्टम में काम करेगा वो। तो यहाँ पर ऐड करवाते हैं ये, धीरे धीरे करके जाते हैं यहाँ पर ले। तो फिर हम लोग हमारे रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर सेम ही काम करते रहेंगे। जस्ट वो एक उस इकोसिस्टम में करेंगे, बाकी काफ़ी सारे जो मॉड्यूल है उस पर हम लोग साथ में काम करेंगे। तो ये मैं रजिस्ट्री सर्वर को कर देता हूँ यहाँ पर, ये स्टार्ट कर देता हूँ मैं ये। और मेरा एक ये एप्लीकेशन है तो उसको भी तुम माइक्रो सर्विसेज की तरह एक मान के चलो यहाँ पर ये। तो इस तरीके से क्या होगा कि माइक्रो सर्विसेज के अंदर टेस्टिंग करना पड़ेगी। तो ये एक सर्वर जो तुम्हारा एक सर्विसेज जो ऑन है यहाँ पर वो उस रजिस्ट्री सर्वर का है, और एक सर्विसेज जो हमारे पास में है वो हमारे एप्लीकेशन का है, जो हमारा एप्लीकेशन जो है ये। तो यहाँ पर जो है वो दो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुए हैं एक ही टाइम पे। अब मेरा यूज़र मैनेजमेंट के उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पर ये, तो देखते हैं उसे कंसोल पे। एरर क्रिएटिंग स्कोप टारगेट यूरेगा क्लाइंट। अब ये सब जो अभी चैलेंजेस आएंगे एक ही मशीन के ऊपर अलग अलग पोर्ट पे चलाने के, फिर उसी को हम लोग जो है वो ओवरकम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉकर। तो हमको फिर डॉकर का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो नॉर्मल एप्लीकेशन डिप्लॉय होते हैं सर्वर पर डायरेक्टली, लेकिन माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन डिप्लॉय होते हैं कंटेनर के ऊपर, डॉकर के। और उनके बीच में जो मैनेजमेंट है, लोड बैलेंसर का मैनेजमेंट है, कब कितना क्रिएट करना है हमें कंटेनर, मतलब उसके रेप्लिका क्रिएट करने हैं बेस्ड ऑन लोड, वो पूरा कुबरनेट हैंडल करता है वो। तो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, लेकिन जब वो एज ए रियल टाइम में यूज़ होते हैं तो उनके बीच का जो मैकेनिज्म है ऑटो स्केलिंग होने का, सब हमारा कुबरनेट देखता है वो। तो कुबरनेट ही अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो टूल है। उसको अच्छे से जो है उसके लिए सेपरेटली उसको अच्छे से पूरा हैंडल करना पड़ता है। कुबरनेट के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो होते हैं वो डेवऑप्स टीम के अंदर स्पेशलाइज लोग होते हैं वहाँ पर ये। हमारा तो काम है, हमारा कोड चलना चाहिए, बाकी उसको सस्टेन कराने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टीम हैंडल करती है। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ इशू आ गया, एरर आ गया यहाँ पर ये। देखते हैं क्या एरर है। नो फर्दर कनेक्शन।
यदि इनके लॉग नोटिस करोगे तो यहाँ पर तुमको जो है वो थ्रेडिंग से रिलेटेड जो कोड दिखेगा यहाँ पर ये शेड्यूल थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, फ्यूचर एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क। मतलब इंटरनली ये जो इम्प्लीमेंट है वो थ्रेडिंग के फ्रेमवर्क को यूज़ करके इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पर। ये एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क क्या है, फिर थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने भी हमारे प्रोजेक्ट में जो है वो सिंपल सा थ्रेड इम्प्लीमेंट किया था मेलिंग करवाने के लिए। तो मैं एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का भी यूज़ करूँगा ही। तो ये सब फंडामेंटल है कोर जावा के। तो ये सब आना चाहिए फ्रेमवर्क में, सब ऑलरेडी के अवेलेबल है। तो इसके अंदर वो लगा ही हुआ है, यहाँ पर थ्रेडिंग का मैकेनिज्म भी लगा हुआ है वो यूरेका सर्वर में और इसमें ये इंटरनली। तो इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी हमको समझ में आता है कि ये यहाँ पर इशू क्या है। ये क्योंकि इशू जो है वो टेक्नोलॉजी में से ही निकल के आता है आखिरी में ये। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर उनके पीछे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ये सर्विसेज का। तो रिजॉल्व करते हैं क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर ये। कैन नॉट डिटरमाइन लोकल होस्ट नेम। इस टैग का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। एप्लीकेशन डॉट तो वो यामल फाइल को कंसिडर नहीं कर रहा था यहाँ पर ये। सिंबल यहाँ पर दिखना चाहिए यामल का वाई, इट इज़ ए कॉन्फ़िगरेबल फाइल। तो अब वो उसको कॉन्फ़िगरेशन करेगा यूआरएल में यहाँ पर। या- ये यहाँ का उसका पोर्ट स्टार्ट हुआ यहाँ पर ये। अब हम लोग हमारे सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं ये, तो ऐसे उसको वो डिस्कवरी यहाँ पर लेना चाहिए यहाँ पर।
यस। तो ये एज ए वो यहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है। अपडेटिंग पोर्ट 8080, अननोन स्टेटस। ओ यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्री सर्वर जो है ये, उसके यूआरएल को हम यहाँ पर डालते हैं यहाँ पर ये 8761। तो यहाँ पर ये जो है ये डैशबोर्ड जो है वो हमारा जो है वो रजिस्ट्री सर्वर का है ये। वो यहाँ से तुम्हारा जो है वो माइक्रो सर्विसेज का जो काम है वो शुरू होता है यहाँ से ये। तो हम लोग जो भी सर्विसेज क्रिएट करेंगे यहाँ पर क्या होता है वो रजिस्टर्ड होता है आके। तो यहाँ पर क्या हुआ है ये रजिस्टर्ड हुआ है मेरे पास में यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन का नेम जो है यहाँ पर ये अननोन दिख रहा है यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन के नेम को यहाँ पर हम लोग डालते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन नेम यूज़र मैनेजमेंट सर्विस आना चाहिए। रजिस्टरिंग एप्लीकेशन विथ यूरेका। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का जो रहता है वो इशू रहता है, ऐसा कुछ मेजर नहीं है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के अपने अपने क्या मीनिंग है ये, उस कारण वो ये सब इशू होते हैं। ये इशू भी नहीं है, जस्ट यहाँ पर वो नेम नहीं आ रहा है तो वो आना चाहिए। अब इसके अपने अपने एक मीनिंग है ये। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम भी कोई रजिस्ट्री सर्वर में हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं, तो जब हमारा वो एज ए डेवलपमेंट फेज में रहता है तो उस समय हमें क्या करना है कि रजिस्टर्ड करवाना है नहीं करवाना है। या हमारे पास में बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज बनी हुई हैं, तो कौन कौन सी एप्लीकेबल होना चाहिए, कौन कौन सी नहीं होना चाहिए, तो वो सब उसके कॉन्फ़िगरेशन है ये। ऐसा नहीं कि बन गया है तो रजिस्टर्ड ही कर देना है। अभी किसको रजिस्टर्ड करना है किसको नहीं करना है सब हमारे हैंड में रहता है ये। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होते हैं यहाँ पर वो रजिस्टर्ड होते हैं यहाँ पर ही, उसके अकॉर्डिंगली नेम आते हैं। अभी मैंने उसको वहाँ फॉल्स कर दिया तो वहाँ पर क्या हुआ है वो आया ही नहीं है यहाँ पर ये। वो मैं इसको यहाँ पर रजिस्टर्ड विथ यूरेका प्रूव कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे डेव टूल को भी एंटर कर लेते हैं यहाँ पर ही। हमें फिर बार बार सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो पुराने एप्लीकेशन में जाओ, डेव टूल जो है वो कॉपी कर लो, उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसकी डिपेंडेंसी को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये स्प्रिंग बूट के क्या मिलते हैं एडवांटेज मिलते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहिए यहाँ पर ये। तो रजिस्टर्ड हो गया यहाँ पर ये। तो ऐसे हमें क्या है कि बहुत सारे जो हैं वो बेसिकली जो है वो हमको यहाँ पर ये उसका डैशबोर्ड है। जब भी कोई सर्विस को रजिस्टर्ड करते हैं तो वो यहाँ पर ऐड हो जाता है वो यहाँ पर ये। एप्लीकेशन का नेम अननोन आ रहा है।
देखते हैं ये प्रॉपर्टी से होता है कि नहीं होता है यहाँ पर ये होस्ट नेम। तो यहाँ पर हमारा जो है वो यूज़र मैनेजमेंट सर्विस, तो डेव टूल लगा दिया हमें, तो बार बार जो है वो रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। रिफ्रेश करो यहाँ पर ये, तो फिर से रिस्टार्ट होगा सर्वर, रिफ्रेश करते रहो। या ये आ गया। तो ये हमारे पास में जो है वो रजिस्ट्री सर्वर में क्या हो गया कि एक सर्विस जो है ये अप हो गया, और ये उसका क्या है, ये यूआरएल है ये। तो यहाँ पर अभी जो कुछ टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पर, ये एएमआई, अवेलेबिलिटी जोन, ये एक्चुअली में क्लाउड की टर्मिनोलॉजी रहती है ये। क्लाउड में क्या होते हैं कि हमारे पास में जैसे कि AWS है, तो AWS के अंदर जो है वो डेटा सेंटर होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगह पर होते हैं वो AWS में। तो वो उस एरिया में जो जहाँ पर भी वो है जहाँ पर उनका वो डेटा सेंटर है उसकी जगह पर जो रीजन है उसको रीजन बोलते हैं, और वो रीजन के अंदर होते हैं अवेलेबिलिटी जोन, जहाँ पर उनके डेटा सेंटर अलग अलग जगह पे प्लेस होते हैं। जैसे कि ये मुंबई रीजन में दो जगह पे प्लेस है, ईस्ट में वेस्ट में, तो वो अवेलेबिलिटी जोन की कैटेगरी में आएगा। तो ये डैशबोर्ड तुमको ये बताया है कि तुम्हारा जो सर्विस चल रहा है, तुम्हारा जहाँ पर सर्वर है वो कौन से जोन में आता है। एएमआई जो है वो उस पर्टिकुलरली मशीन का इंफॉर्मेशन रहता है, वो ये कि कौन सी मशीन में चल रहा है, वो मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। काफ़ी सारे क्या होते हैं मैट्रिक्स होते हैं यहाँ पर, ये धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग यहाँ पर ये। और भी चीज़ें जो हैं वो हमको यहाँ पर ऐसे इसके डैशबोर्ड में क्या करेगी, यहाँ पर दिखेगी यहाँ पर ये। तो तुमको जो भी सर्विसेज को यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना हो यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाओ। तो एक हमारे पास में हो गया ये यूज़र मैनेजमेंट सर्विस, यहाँ पर हम लोग पूरा यूज़र का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस देखेंगे यहाँ पर ये। फिर एक और सर्विसेज हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट। तो एक हमारा सर्विस हो जाएगा प्रोडक्ट रिलेटेड, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे यहाँ पर। तो प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट कर लो। अब देखो स्प्रिंग के केस में तो क्विकली क्रिएट होगा, हमको जस्ट क्या करना है, काम ही करना है उसके ऊपर ये। तो सर्विसेज का यहाँ पर नाम दे दो प्रोडक्ट सर्विस। प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं, तो स्प्रिंग के क्लाउड के अंदर हमको कहाँ पर जाना है, ये स्प्रिंग क्लाउड डिस्कवरी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी क्लाइंट वाला प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करना है फिर, नहीं तो हमको डिपेंडेंसी वगैरह सब खुद को देखना पड़ रही है यहाँ पर। ये अभी क्या है कि मैंने अब ये यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट डिस्कवरी वाला प्रोजेक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट सर्विस मैंने क्रिएट कर लिया है मैंने यहाँ पर ये। तो ये जो है सेम, वो तुमको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर। तो ये मेरा क्या रहेगा यहाँ पर, ये सिमिलर ही रहेगा यहाँ पर, ये मुझे इस पे रजिस्टर्ड करना है। अभी ये लोकल होस्ट है, बट ये जब ये लाइव होते हैं प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होते हैं, जो कि उनका प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क के अंदर। तो जो ये वाले जो सर्वर रहेंगे वो प्राइवेट नेटवर्क में आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के। ये होस्ट है, ये एंड यूजर उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली बात है कि जो इंटरनल टीम जो मैनेजमेंट करेगी वही देख पाएगी। एंड यूजर को तो जो है वो गेटवे वगैरह जो होते हैं बस वही एक्सेसिबल होते हैं, ये एक्सेसिबल नहीं होता ही है। अभी इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। इसको मैं ये वाले पोर्टवे में होस्ट करूँगा मैं ये, और ये मेरा क्या है, ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जो है ये प्रोडक्ट सर्विसेज का एप्लीकेशन है ये। तो जो ये
इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो क्लाइंट की डिपेंडेंसी हमको मिल जाएगी। अब मुझे एडिशनली नहीं ऐड करना पड़ेगी, वो पहले जब मैंने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था, इसलिए मुझे ऐड करना पड़ी यहाँ पर ये। तो अननेसेसरी अभी अभी हमको कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, तो टैग हटा दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में ये एज ये सेकंड जो क्लाइंट है वो क्रिएट होगा यहाँ पर। ये तो एक मेरे पास में हो गया यूज़र मैनेजमेंट, और एक मेरे पास में हो गया एज ए प्रोडक्ट के लिए। अभी मोनोलिथिक एप्लीकेशन होता है ये, तो तुमको क्या करना पड़ता है कि एक ही के अंदर कंट्रोलर बनाना पड़ता है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर। या हम लोग मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं मेवन के अंदर। तो एक मॉड्यूल क्रिएट कर लो, अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, बट फाइनल बिल्ड जो बनेगा तुम्हारा वो सेम ही बनेगा यहाँ पर ये। तो इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, तो ये हमने यहाँ पर क्या करा है कि याले टैग को ऐड कर लिया यहाँ पर ये। तो वो क्या कर लेगा, ऑल वहाँ पर उसको खुद को रजिस्टर्ड कर लेगा यहाँ पर ये। फिर इसके अंदर हम लोग नेसेसरी डिपेंडेंसी डाल देते हैं। वेब की बाय डिफ़ॉल्ट लगती है, क्योंकि ये एक्चुअली में जो है वो इंटरनली वो कंटेनर का यूज़ करेंगे, और तभी वो वहाँ पर एज ए वो यूआई पे दिखेंगे वो ये। वो यहाँ पर ये कॉमन हम लोग ये डेव टूल, वेब, लॉम्बॉक, जो कॉमन डिपेंडेंसी जो हमको प्रोजेक्ट में लगाने वाली है उसको हम लोग सारे के सारे प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो ये जो मैं अलग से सर्विसेज क्रिएट कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए नथिंग बट है ट्रेवल प्लान की जैसे वो अलग अलग प्रोजेक्ट है, जहाँ पर तुम रेस्टफुल सर्विसेज बना रहे हो यहाँ पर ये। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इकोसिस्टम को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये एक और सर्विसेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा ये। तो रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, यदि सब कुछ चल गया तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन के अंदर एक और दिखेगा, नहीं तो वो उसके अंदर कुछ इशू आ जाएगा तो नहीं दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट सर्विस रन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट सर्विस कैन नॉट डिटरमाइन लोकल होस्ट नेम। प्रोडक्ट सर्विस के अंदर प्रॉपर्टी फाइल के अंदर लोकल होस्ट डिटरमाइन नहीं कर पाया। ओके, यहाँ पर वो यामल वाला हमने डाल दिया, इक्वल टू लगाना है इधर। वो डबल डॉट जो है वो यामल फाइल के अंदर लगते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये एक और सर्विस आ जाएगा यहाँ पर ये। तो ये हो जाएगा यूज़र मैनेजमेंट, एक हो जाएगा हमारे पास में प्रोडक्ट सर्विस। रिफ्रेश करो तो ये देखो ये रजिस्ट्री हो गई उसकी। तो हमारा जो रजिस्ट्री सर्वर जो ये ई यूरेका का सर्वर है वॉच करता रहता है ये कि नया सर्विस है वो इनेबल हुआ है यहाँ पर ये। तो ये एक तरीके का सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ से क्या होगा कि हमारे पास में जो वो एक्सेस होगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस और पोर्ट वगैरह जो है डाले रहेंगे कि ये इस पोर्ट के ऊपर ये चल रहे हैं यहाँ पर ये। कि ये मेरा ये वाला जो सर्विस है इस पोर्ट पे चल रहा है। अब हम लोग सेम पोर्ट भी डाल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो आ, वो वो यदि अलग अलग मशीन पर चलेंगे तब हम सेम पोर्ट डाल सकते हैं। अभी जो है वो एक ही मशीन के ऊपर है, तो हमको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर क्या है, उसको पोर्ट के उससे अलग अलग करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में जो है वो एक ही मशीन के ऊपर है यहाँ पर ये। तो एक और सर्विसेज जो है यहाँ पर है क्रिएट हो गए तो यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो जितने भी तुम एप्लीकेशन क्रिएट करोगे उसको यहाँ पर तुमको रजिस्टर्ड करवाना है। अब हम क्या करेंगे इसको एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो है मेरे पास में मैंने इसके ऊपर कुछ बनाया नहीं है मैंने अभी यहाँ पर ये। इस पर्टिकुलरली सर्विसेज के ऊपर मैंने कोई एपीआई राइट नहीं की है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई सा एपीआई राइट कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो वही तुमको यहाँ पर पूरा पैकेजिंग करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोलर क्लास बनाते हैं अपनी। अब वही शुरू हो जाओ जैसा पहले के प्रोजेक्ट में हम लोग करते आ रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारा रहेगा यूज़र कंट्रोलर। यहाँ पर वो तुमको सारी मेथड राइट करना है जो कि उसके लिए करेंगे। तो ये हमारा पास में यूज़र वाला नहीं एप्लीकेशन, ये हमारे पास में प्रोडक्ट वाला एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड हमको क्या करना है, कंट्रोलर क्लास लिखना है यहाँ पर ये। तो
सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करो, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या करेगी यहाँ पर, जो वो है वो मैनेजमेंट को देखेगी। एड प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रिलेटेड सारे वर्क होंगे तुम्हारे ही। तो ये क्या हो गया मेरा, ये प्रोडक्ट रिलेटेड जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इसको क्या बनाना, हमको एपीआई में कन्वर्ट करना है, तो रेस्ट कंट्रोलर। तो ट्रेवल प्लान के अंदर हमने बनाया ही हुआ है कुछ ना कुछ, वहां से कॉपी मार लो, जो कि जिसका भी रिस्पॉन्स जो है वो सिंपल सा ही है। तो यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स एंटिटी का जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो यहाँ पर, ये कि यहाँ से कुछ हमारा जो है वो क्या आएगा, स्ट्रिंग। ये मेथड हमारे पास में क्या रहेगी, ये गेट मैपिंग एनोटेशन डाल दो ये। तो यहाँ पर यूआरएल जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, ये गेट प्रोडक्ट जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो गेट प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर ये। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सक्सेस हुआ तो 200, नहीं हुआ तो इफ एल्स कंडीशन में हम लोग डालते ही हैं वहाँ पर ये स्टेटस कोड को भेजते हैं, ताकि जो क्लाइंट जो है वो डिसीजन मेकिंग ले उसके बेस पे ही। ये तो ये हमारे पास में क्या हुआ, ये एज है, ये प्रोडक्ट का जो डिटेल है यहाँ पर ये हमने ये ऐड कर दिया उसको यहाँ पर ये। तो तुम्हारा जो सर्विस जो है यहाँ पर, अभी खुद के सिस्टम पे हमारा इस जगह पे क्या चल रहा है, यूरेका सर्वर चल रहा है 8761 या। तो प्रोडक्ट सर्विस में हमारा कुछ ब्रेक हो गया है क्या, देखते हैं यहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये। अनरजिस्टरिंग। टर्मिनेट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया है उसके अंदर, तो प्रोडक्ट सर्विसेज को रिस्टार्ट करो यहाँ पर ये। तो ये बीच में
हमने सेव कर दिया था उसको, तो बीच में कुछ ब्रेक हो गया होगा वो। तो अब ये फिर से ऑन हो जाएगा ये। तो अपडेटिंग 9002, तुम्हारी ये कितनी प्रोसेस चल रही है यहाँ पर? ये 3 प्रोसेस एप्लीकेबल है यहाँ पर ये। तो लोकली तो माइक्रो सर्विसेज जो है वो इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर ये। अब ये आ गया तुम्हारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के 9002, ये इसके अंदर हमने अभी कौन सा यहाँ पर एपीआई ये जो क्रिएट किया है यहाँ पर ये, गेट प्रोडक्ट। तो इसका क्या करना है हमको यहाँ पर, ये टेस्टिंग करना है यहाँ पर। तो तुम इंडिपेंडेंट भी पहले क्रिएट करवा सकते हो यहाँ पर ये, और क्या करवा सकते हो, इंडिपेंडेंटली भी क्रिएट करके बाद में रजिस्टर्ड करवा लो। लेकिन क्या होता है, जब ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं माइक्रो सर्विसेज, तब तुमको सब सब सारे के सारे प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं उस समय। इवन तुम उस पर काम किया है नहीं किया, तुमको दूसरे प्रोजेक्ट भी चाहिए। जैसे कि गेट प्रोडक्ट तुम्हारा है, गेट प्रोडक्ट डिटेल है, बाद में तुम गेट ऑर्डर यूज़ करोगे या गेट ऑर्डर डिटेल यूज़ करोगे, और उस ऑर्डर के अंदर तुम फिर से कुछ उसका प्रोडक्ट का डिटेल देखना चाहते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटरनली वो सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर ये, कि हमने क्या ऑर्डर किया, हमको फिर से रिव्यू करना है, कस्टमर को क्या रिव्यू करना है यहाँ से ये। तो ये हमारे पास में क्या है ये वाला जो एपीआई है 9002 पे चल रहा है यहाँ पर। लोकल होस्ट, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि लोकल होस्ट 9002 किया है मैंने यहाँ से ही है। तो मेरे सिस्टम के अंदर जो है ये वाला जो रेस्टफुल सर्विसेज जो है ये अप हो गया यहाँ पर ये। तो मैंने ये वाला यूआरएल को हिट किया मैंने यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मेरे पास में इसका क्या आ गया, ये रिस्पॉन्स आ गया। तो ये इसको पोस्टमैन में उसको टेस्ट करो लोकली। बाद में हम उसको क्या करते हैं कि रजिस्टर्ड कर देते हैं हम लोग वहाँ पर ये। तो एक रजिस्ट्रेशन तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि यूरेका सर्वर जो है वो यहाँ पर वो क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो यूरेका सर्वर जो है वो हमको नेटफ्लिक्स यूरेका, जो कि अब इनकी टीम ने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर हमको रेडीमेडेड। तो उसको हमको क्या करना है यहाँ पर ये यूज़ कर लेना है यहाँ पर एज अ रजिस्ट्री सर्वर। तो स्प्रिंग का क्लाउड है, सब कुछ क्या है स्प्रिंग के एपीआई में बना हुआ है, तो वो इकोसिस्टम क्या है हमें वो इजीली अवेलेबल है। सब कुछ आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है ये। तो वो क्लाउड तुमको कहाँ पर मिलेगा, सारा के सारा उसके नीचे यहाँ पर देखोगे ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के अंदर। तो ये स्प्रिंग क्लाउड जो है वो उसके इकोसिस्टम में हमारे सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं। तो अभी इंडिपेंडेंटली हमने क्या करा है यहाँ पर रजिस्ट्री सर्वर को जो है वो क्रिएट किया है।